पत्रिका कि मंगल दोष का परिहार है ना, इसका कैसे दोष निवारण होगा है ना। ये तो अगर मान लीजिए कि जातक की जन्म पत्रिका मांगलिक होने पर अगर माता पिता चिंतित हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे अल्पज्ञ ज्योतिषी हैं, वो अनेक प्रकार का भ्रांति फैला रखे हैं, किंतु इतना मतलब इनमें से अधिकांश जन्म पत्रिका ऐसा भी होता है जिनमें मंगल दोष का परिहार मतलब निवारण मतलब उसका कह लीजिए कि दोष मिट जाता है ना। तो हम पहला कंडीशन डिस्कस करेंगे कि ये आखिर क्या होता है। तो यदि पुरुष की जन्म कुंडली मांगलिक है, मान लीजिए मांगलिक कैसे है, तो वो तो आप समझ ही चुके हैं कि मतलब 1 4 7 है ना 8 सॉरी 1 4 1 7 अच्छा पहले लिख दिया 1 7 4 8 ओके 12 है ना। तो 1 4 7 8 12 इतना भाव हुआ है राइट। सो इन सभी में अगर मंगल है तो अब क्या है कहना कि यदि पुरुष की जन्म कुंडली मांगलिक है तथा स्त्री की जन्म कुंडली के इन सभी भाव में क्या क्या है, तो मान लीजिए सूर्य बैठा है ना, सूर्य बैठा हो या फिर शनि बैठा हो है ना, या फिर क्या राहु बैठा है, ठीक है जी। तो जन्म पत्रिका का मंगल दोष मुक्त हो जाता है, मतलब मंगल दोष क्या हो गया, मंगल दोष कट जाता है, ठीक है। ये कैसे हम बात कर रहे हैं कि पुरुष की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो और स्त्री के जन्म कुंडली में इन सभी में, ये स्त्री वाले के लिए अगर मान लीजिए कि ऐसा बैठा हो उसमें सूर्य हो शनि हो राहु हो तो क्या होता है, मंगल दोष क्या हो जाता है, कट जाता है। नंबर 1 कंडीशन। दूसरा कंडीशन में चलिए अब कि जिस भाव में मंगल बैठा हो, मान लीजिए मंगल बैठता है ना कि किसी इन सभी भाव में मंगल बैठा है, उस भाव का स्वामी ज्योतिष की दृष्टि से बलवान हो है ना। जिस भाव में मंगल बैठा है, अब मान लीजिए ज्योतिष के दृष्टि में बलवान हो, बलवान कैसे होता है तो समझते हैं आप, उच्च का हो, स्वगृह हो, विभिन्न प्रकार का संबंध हो, अन्योन्य संबंध हो, इस तरह का है ना, केंद्र में हो, त्रिकोण में, डिफरेंट टाइप का ऐसा होता है। तो बली होना, बलवान होना, तो ऐसा समझ लीजिए कि जिस भाव में मंगल बैठा है उस भाव का स्वामी ज्योतिष की दृष्टि से बलवान हो तथा उसी भाव में बैठा हो है ना, तो उस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही हो, पुनः सप्तमेश या शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो है ना, तो मंगल दोष नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मंगल मतलब भाव में तो मंगल बैठा ही है, उस भाव का स्वामी ज्योतिष की दृष्टि से बलवान हो, ये बलवान भी होना चाहिए है ना, बलवान होना चाहिए, बल होना चाहिए। उसके बाद उसी भाव में बैठा हो और मतलब इन्हीं सभी भाव में बैठा हो और उस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही हो, या फिर अगर मान लीजिए कि बैठा नहीं है तो या तो फिर इसका क्या है, दृष्टि पड़ रहा हो इन सभी भाव पर, तो क्या है कि पुनः सप्तमेश, और फिर सप्तमेश जिस कुंडली का मतलब विचार होगा उस कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र तीसरे भाव में बैठा है ना, तो मंगल दोष नहीं होता है। ये बात भी कंडीशन हुआ, अगर मान लीजिए इस तरह का कंडीशन है तो। उसी तरह से तीसरा कंडीशन हम देखते हैं क्या कि अगर मेष का मंगल है ना, मान लीजिए मेष में मंगल है राइट, तो मेष का मंगल लग्न में है ना, ये कहाँ हो तो लग्न में, तो और फिर वृश्चिक का चतुर्थ भाव में है ना, मान लीजिए कि वृश्चिक का 4th हाउस में, 4th हाउस में, और वृक्ष का 7th भाव में है ना, वृक्ष मतलब 2 का 7th हाउस में, और कुंभ मतलब 11 नंबर है ना, 11 नंबर कुंभ का 8th में मतलब 8th भाव में, ठीक है जी। और धनु मकर कुंभ मीन, धनु मतलब 9th है ना, 9th का किसमें तो 12th में हो, ठीक है जी। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो मंगल दोष नहीं है, तो फिर मंगल दोष क्या हो जाता है
ये भी मंगल दोष कट जाता है। इसको आप समझ ही गए होंगे कि मेष में अगर मंगल है तो, है ना, या फिर लग्न में है तो, है ना, या फिर वृश्चिक का अगर 4th हाउस में है, वृक अगर 7th हाउस में है, इसी तरह 11 नंबर वाला 8th हाउस में है, 9 नंबर वाला, है ना, राशि 12th हाउस में है, तो मंगल दोष कट जाता है। इसको ऐसा माना गया था कि मतलब एक श्लोक है कि अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाये घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते। इस तरह से श्लोक में भी वर्णन किया हुआ है। उसी तरह से चौथा कंडीशन क्या है कि उच्च का गुरु लग्न में है ना। अगर मान लीजिए कि गुरु क्या है तो उच्च का है, ठीक है जी, उच्च का है, ऐसे समझिए, और तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता है, तो भी क्या हो जाता है, मंगल दोष नहीं माना जाता है। और ऐसा जातक का विवाह वो मांगलिक जातक से किया जा सकता है ना। तो अगर मान लीजिए कि मंगल दोष है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ कि मंगल दोष नहीं है तो वो मांगलिक से भी विवाह किया जा सकता है। ये चौथा कंडीशन है। पांचवा कंडीशन क्या है, तो यदि शनि ग्रह 1, 4 है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे ना 1, 4, 7, 8, 12 इस तरह का भाव में शनि हो, क्या हो, शनि ग्रह, तो मैंने इन्हीं सब में से किसी एक जातक की जन्म पत्रिका में हो, मतलब या तो लड़का का हो या लड़की का हो, कौन कौन भाव में, तो यही वाला कंडीशन है ना, इन्हीं सब भाव में अगर शनि बैठा है और दूसरे जातक की जन्म पत्रिका में इन्हीं स्थानों में से किसी एक स्थान में मंगल है, तो फिर मंगल दोष का कट जाता है ना। तो मंगल दोष फिर क्या होगा, नहीं होगा, तो और वैसा विवाह क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। तो उसी तरह से छठा कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए 1, 4, 7, जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बस इतना, 1, 4, 7, 10 है ना, तो ये आप जानिए कि 1, 4, 7, 10 मतलब केंद्र, और 5 और 9 मतलब त्रिकोण भाव में अगर शुभ ग्रह है, कौन है, तो शुभ ग्रह है। और फिर क्या, इसी में से चलिए 3, 6, 11 भाव में क्या हो, तो अशुभ फल, अशुभ ग्रह है ना, ये ग्रह है, ये भी ग्रह। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि केंद्र में शुभ है और 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह है, और 7वें भाव में सप्तमेश है। मान लीजिए कि जो सप्तमेश है, सप्तमेश वो कहाँ है, 7th भाव में है, ठीक है जी। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि मंगल दोष का परिहार हो जाता है, मतलब ये मंगल दोष कट जाता है, ठीक है। अब छठा के बाद हम 7वां पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। 7वां कंडीशन क्या है, बहुत सारा कंडीशन है जो मंगल दोष कटता है। तो 7वां कंडीशन ये है कि 7वें भाव में 7th हाउस में मंगल है और गुरु की उस पर दृष्टि हो तो मंगलिक दोष नष्ट हो जाता है। समझ गए होंगे आप कि 7th भाव में मान लीजिए कि मंगल है, राइट, और उसमें क्या है, दृष्टि किसका है, तो गुरु का है, मतलब बृहस्पति का है ना। तो भी क्या है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मंगल दोष कट जाता है, ठीक है जी। तो इसमें ये सब देखना होता है कि आगे 8th नंबर है ना, अगला कंडीशन है 8 नंबर में कि गुरु और मंगल की युक्ति है। मान लीजिए गुरु का देखिए प्रभाव कितना है, गुरु प्लस मंगल है ना, इन दोनों की युक्ति है, मतलब एक साथ बैठे हैं, है ना, युक्ति। और या फिर क्या है कि मंगल और चंद्र की युक्ति है, या तो ऐसा है, या फिर क्या है, दूसरा कंडीशन है कि मंगल के साथ कौन है, तो प्लस चंद्रमा है, ठीक है जी। तो मंगल और चंद्र भी हो सकता है, इसका भी युक्ति है। तो फिर क्या होगा कि चंद्र, या फिर क्या होगा कि चंद्र केंद्र स्थान में हो, मान लीजिए कि चंद्रमा कहाँ हो, तो 1, 4, 7 और 10 इनमें हो, है ना, ये भी कंडीशन है। तो ये भी क्या होता है कि मंगल दोष क्या कट जाता है। तो ये सब है कहानी, इतना सारा।
उसके बाद भी नौमा कंडीशन भी है कि अगर मान लीजिए 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल यदि चर राशि का हो। अब देखिए हम स्पेस थोड़ा बना लें 9th कंडीशन के लिए। तो 9th वाला क्या है, 9th कंडीशन ये है कि मान लीजिए 1, 4, 7, 8, 12 जो ये सभी भाव है, इन सभी भाव में अगर मंगल है, ठीक है जी, मंगल है, राइट, तो मांगलिक दोष हो गया। लेकिन यदि चर राशि है ना, चर राशि क्या होता है, तो चर क्या होता है, तो जैसे 1 है, 4 कर्क वाला और फिर मकर मतलब 10 वाला, इन सभी को चर कहा गया है ना। तो अगर ये ऐसा है तो मांगलिक दोष नहीं होता है, तो फिर भी मंगल का दोष नहीं होता है। तो ये भी 9th कंडीशन हो गया। तो इस तरह से और भी है ना। एक और डिस्कस करना चाहेंगे 10वां पोजीशन कि अगर एक जन्म पत्रिका में, मतलब लड़का और लड़की का दोनों का देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक जन्म पत्रिका में जैसा मंगल या फिर सूर्य शनि राहु है ना केतु आदि पाप ग्रह हो, और दूसरी जन्म पत्रिका में भी हो, तो मंगल दोष नहीं रहता है। तो फिर वैसे कंडीशन में विवाह शुभ माना जाता है ना। तो ये भी एक कंडीशन कि मान लीजिए यही वाला सब राहु केतु जो हम लोग बात कर रहे थे ना, तो ये सब कहानी है। कौन कौन है, तो इसमें मान लीजिए कि मंगल के साथ कौन है, सूर्य रवि मान लीजिए है ना, फिर क्या है शनि, फिर राहु केतु है ना, मतलब ये सब जो भी है पाप ग्रह। तो पहला जन्म कुंडली में, मैंने लड़का के जन्म कुंडली में मंगल और ये सब मंगल के साथ है ना, प्लस मंगल इन सभी में हो है ना, तो मंगल हो, तो मंगल के साथ क्या, या तो सूर्य है, या तो शनि है, या तो राहु है, या केतु है, या मैंने ऐसा पाप ग्रह है। और दूसरी जन्म पत्रिका में भी अगर मंगल दोष नहीं रह, मतलब ऐसा कहिए कि एक जन्म पत्रिका में जैसा मंगल तथा सूर्य शनि राहु केतु आदि पाप ग्रह होता है, दूसरी जन्म पत्रिका में भी हो तो मंगल दोष नहीं रहता है, विवाह शुभ होगा इसी कंडीशन में। तो ये सब हो गया डिस्कशन। उसके बाद थोड़ा सा और भी हम डिस्कस करें, वो डिस्कशन ऐसा कि अगर मान लीजिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए, तो अगर मान लीजिए कि सूर्य और गुरु है ना, सूर्य और एवं क्या, तो गुरु दोष का विचार है ना, सूर्य और गुरु दोष इसका भी है कि अशुभ स्थान पर सूर्य और गुरु की स्थिति भी दोषपूर्ण मानी गई है ना। तो मान लीजिए अशुभ स्थान का मतलब क्या है, जैसे कोई नीच में है ना, तो वो नीच ही है, या पापग्रस्त दृष्ट हो है ना, इस तरह का कुछ भी। तो वो ऐसे स्थिति में मतलब आने पर ज्योतिषी प्रायः क्या करते हैं कि इन सभी से संबंधित दान आदि करने का विधान बतलाया करते हैं। हालांकि इस समस्या के समाधान स्वरूप कोई निवारण में मतलब इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि 12 वर्ष से मतलब 12 वर्ष, ठीक है जी, 12 वर्ष से अधिक की कन्या है ना, और 16 वर्ष से अधिक का वर, ये हो गया कन्या, ठीक है जी, और 16 वर्ष से अधिक का वर मतलब लड़का है ना हो, तो ज्योतिष के विद्वान सूर्य और गुरु का विचार नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा है तो सूर्य का और गुरु का विचार है ना नहीं करते हैं, ये बात है ना। इसीलिए जन्म कुंडली को दिखाना हो तो अच्छे विद्वान ज्योतिषी से दिखवाना चाहिए। और इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, और हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब भी कीजिए है ना, लोगों को शेयर कीजिए और कुछ कमेंट्स भी कीजिए, ताकि और भी हम डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।